अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम दीनियात में सबक नंबर 6 में अल्लाह के पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ में पैदा हुए थे। उनके वालिद बढ़ई का काम करके और पूजा के लिए बुत बनाकर उनको बेचकर अपनी रोज़ी कमाते थे। उनकी रोज़ी का ज़रिया क्या था? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद की रोज़ी का ज़रिया बढ़ई का काम करते थे और पूजा के लिए बुत वगैरह बनाते थे और उन्हीं को बेचकर उनका गुजारा होता था, उनकी कमाई होती थी। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हुए तो उन्होंने अपने बाप को लकड़ी और पत्थर की मूर्तियाँ बनाते देखा। एक दिन उन्होंने अपने बाप से पूछा कि वो खुद अपने हाथ से बनाए हुए बुतों की पूजा किस तरह करते हैं। उनके बाप ने जवाब दिया कि उन्होंने अपने बाप दादा को ऐसा ही करते देखा है ना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूँकि अल्लाह के पैगंबर थे तो वो इन सब चीज़ों को मानते नहीं थे और इसीलिए उन्होंने अपने वालिद से पूछा कि आप जिस बुत को, जिस मूर्ति को खुद ही बनाते हैं और उसी से कोई तौक़ा रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं, क्यों? आप ऐसा क्यों करते हैं? तो उनके वालिद ने क्या जवाब दिया कि उन्होंने अपने बाप दादा को ऐसा करते देखा था, इसलिए वो भी ऐसा करते हैं। उनको इसका वजह नहीं पता, इसका रीज़न नहीं पता कि वो ऐसा क्यों करते थे, बस उन्होंने देखा कि वो करते थे ऐसा तो वो भी उसको फॉलो करने लगे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बाप के इस जवाब से इत्मीनान नहीं हुआ। अब उन्होंने अपने लोगों से आम तौर पर पूछना शुरू कर दिया, ये मूर्तियाँ कैसी है जिन्हें तुम पूजते हो? लोगों ने भी वही जवाब दिया जो उनके बाप ने दिया था, यानी कि सभी लोग मूर्तियों की पूजा इसलिए करते थे कि उन्हें उनके बाप दादा इस चीज़ को करते आए थे, तो वो उनकी देखा देखी करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया, तुम्हारा रब वही है जो आसमानों ज़मीनों को कायम रखता है, वही है जिसने तुम्हें ज़िंदगी दी है, तन्हा वही इबादत के लायक है और तुम इन चीज़ों की पूजा करते हो जो तुम्हें किसी तरह फ़ायदा पहुंचा सकती हैं न नुकसान। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन लोगों के जवाब सुनकर उनको समझाया कि तुम्हारा खुदा तो वो है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है, कायम किया है और जिसने तुमको पैदा किया है, और तुम ऐसी चीज़ों की पूजा क्यों करते हो जो तुमको कोई फ़ायदा ही नहीं दे सकता या तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो तो खुद किसी का मोहताज है, कहीं पर रख दोगे पड़ा रहेगा, अगर गिरेगा तो टूट जाएगा, वो खुद अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकता है, किसी दूसरे की हिफाजत क्या करेगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सच्चे आदमी थे, वो एक ही खुदा की इबादत करते थे जो तारों, चाँद और सूरज का पैदा करने वाला है, उन तमाम चीज़ों का जिन्हें तुम देखते हो और उनका भी जिन्हें तुम नहीं देख सकते। वो बुतों को नहीं पूजते थे। कौन बुतों को नहीं पूजते थे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। वो जानते थे कि ऐसा करना बड़ी बेवकूफ़ी है, इसलिए उन्होंने तय किया कि वो ये बात साबित करके रहेंगे कि वो बुत की पूजा करते हैं, वो जिन बुत की पूजा करते हैं तो कोई ताकत नहीं रखते और उनके किसी काम नहीं आ सकते। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या करते थे? एक ही खुदा की इबादत करते थे जो पूरी दुनिया का कायम करने वाला है, और वो कहते थे कि जो बुतों की पूजा करते हैं वो बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, ऐसी बुत की पूजा जो खुद कोई ताकत नहीं रखते और किसी के कोई काम नहीं आ सकते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा था, अल्लाह की कसम, तुम्हारे इन बुतों के सिलसिले में मेरा एक मंसूबा है। ऐसा हुआ कि किसी त्यौहार के मौके पर सब लोग मेला में खाने खिलाने और हर तरह की तफरीह करने गए हुए थे। ठंडी चांदनी रात थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि उनके मंसूबे के लिए बड़ा अच्छा मौका है। वो हाथ में एक कुल्हाड़ी लिए सीधे बड़े बुत खाने गए। बुत खाना बहुत बड़ा था और वहाँ उस वक्त कोई न था। उनके चारों तरफ बहुत से बुत खड़े थे और बुत खाना के बीच में सबसे बड़ा बुत नस्ब था जो बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी से बिल्कुल बेखबर था। जाहिर सी बात है, किसी बुत को किसी के आने या जाने के क्या पता, कोई आ रहा है, कोई क्या जा रहा है, कोई क्या कर रहा है। वो तो खुद एक बुत है, ना हिस्से एहसास है उसके अंदर, ना किसी तरह की कोई फीलिंग है, तो उसे क्या पता कि कौन आया है, मुझे मारने आया है, काटने आया है, चुपचाप खड़ा ही रहेगा। तो क्या हुआ कि मौजूदगी से बिल्कुल बेखबर था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और एक के बाद दूसरे बुत पर चोटें लगाने लगे। जल्द ही बुत खाना के फर्श पर बुतों के टूटे सरों, टांगों, कानों और नाकों के ढेर लग गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे बड़े बुत के अलावा सब बुतों को तोड़ डाला था। उन्होंने बड़े बुत को इसलिए सालिम छोड़ दिया कि जैसे वो लोगों को ये बताना चाहते हों कि बुतों की आपस में लड़ाई हुई है, सबसे बड़े बुत की जीत हुई और उसने सारे छोटे बुतों के टुकड़े कर डाले।
जब अगले रोज़ लोगों ने देखा कि उनके देवताओं के साथ क्या कुछ हो गया तो उन्होंने पूछा, हमारे देवताओं के साथ ये सलूक किसने किया? इस वाक़ये की खबर सारे शहर में फैल गई। अब जो ऐसा हुआ कि सारे बुत जो है टूटे फूटे नीचे ज़मीन पर गिरे हुए थे, तो ये लोगों ने जब ये देखा तो पूरे शहर में ये बात फैल गई कि ऐसा उनके देवताओं के साथ किसने किया। उस काम के करने वाले की तलाश बहुत ज़ोर शोर से शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम नामी एक नौजवान को कई रोज़ पहले उन बुतों का जिक्र करते सुना था। तलाश करने पर उन्होंने पूछा, इब्राहिम क्या हमारे बुतों की ये दुर्ग तुमने बनाई है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, नहीं, तो ये सबसे बड़े बुत के करतूत हैं। तुम खुद उन बुतों से क्यों नहीं पूछते? वो तुम्हें सब कुछ बता देंगे कि उन्हें क्या मुसीबत पेश आई है। देखो, लोगों ने अपने ख्याल के मुताबिक दलील देते हुए कहा, तुम तो जानते ही हो कि ये बुत बोलते नहीं हैं। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बोलने की बारी थी जिसके वो मुंतज़र भी थे। उन्होंने कहना शुरू किया कि तुम अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज़ों की पूजा करते हो जो तुम्हें किसी तरह फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। तुम्हें शर्म आनी चाहिए और दुख है उन सब चीज़ों पर जिनको तुम पूजते हो। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अक़ल से काम नहीं लेते? अल्लाह के पैगम्बर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बादशाह ने भी बहस में उलझाना चाहा। उसे अपने बादशाह होने पर बड़ा गुरूर था। उसका ख्याल था कि वो बादशाह होने के साथ देवता भी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, मेरा रब वो है जो ज़िंदगी और मौत देता है। बादशाह ने बड़े गुरूर से कहा, ज़िंदगी और मौत पर तो मुझे भी इख्तियार है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पलट कर, मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक़ से निकालता है, क्या तुम उसे मग़रिब से निकाल सकते हो? बादशाह के पास इसका कोई जवाब नहीं था, है ना। अब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों को जो है अल्लाह की तरफ माइल करने के लिए जो मंसूबा बनाया, तो लोगों को फिर वो दलीलें देने लगे। और बादशाह से जब उनकी बहस हुई तब उन्होंने क्या कहा कि सूरज जो मशरिक़ से निकलता है, क्या तुम उसे मग़रिब से निकाल सकते हो? तो बादशाह के पास इसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन सर फिरे और ज़िद्दी बादशाह ने पैगम्बर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सज़ा देने का फ़ैसला कर ही डाला। अब जब उसने देखा कि उसकी कोई बात जो है मानी नहीं जा रही और वो किसी को कायल नहीं कर पा रहा है बादशाह, तो उन्होंने क्या किया, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सज़ा देने का फ़ैसला किया। अल्लाह सब कुछ देख और सुन रहा था। बादशाह ने आग का एक बड़ा अलाव रोशन कराया और हुक्म दिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसके लपकते शोलों में फेंक दिया जाए। बादशाह ने क्या किया कि बड़ा सा अलाव जलवाया और हुक्म दिया लोगों को कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग में फेंक दिया जाए। और आग ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला दिया होता, लेकिन अल्लाह ने आग को हुक्म दिया कि वो उसके पैगम्बर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सलामती के साथ ठंडी हो जाए। और इस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हैरत अंगेज़ तरीक़े से बचा लिया गया, है ना। अल्लाह ताला ने उन्हें बचा लिया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए अपने वतन इराक़ और ज़्यादा ठहरना मुनासिब न था, इसलिए अल्लाह ने उन्हें किसी दूर दराज जगह जाने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह से बड़ी मोहब्बत थी और उसका हुक्म मानते थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसका हुक्म मानते थे? अल्लाह का हुक्म मानते थे। अल्लाह ने उन्हें जो कुछ हुक्म दिया उन्होंने उसे खुशी खुशी माना और वैसा ही किया। जल्द ही अल्लाह ने उन्हें दो बेटे दिए। ये इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम थे। उन लड़कों की और औलाद की औलाद हुई, है ना। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, उनका नाम क्या था? इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम। हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह के पैगम्बर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ के नतीजे में पैदा हुआ हूँ। ठीक है, ये था सबक नंबर 6 जो मुकम्मल हुआ। अब आइए हम इसके जो चंद सवालात आखिर में दिए हों उनके जवाब को जानें। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए थे? तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक़ में पैदा हुए थे। उनके वालिद अपनी रोज़ी किस तरह कमाते थे? उनके वालिद जो बढ़ई का काम करते थे और बुतों को बनाकर उनको बेचकर उसी से अपनी रोज़ी कमाते थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक दिन अपने बाप से क्या पूछा? उनका जवाब क्या था? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या पूछा था अपने बाप से कि आप जो है
ہو گیا تھا، اس کے پاس ان کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اللہ کا حکم ہوا کہ وہ ان کے
بردار تھے کہ وہ بھی رضامند ہو گئے اپنے پھوٹا۔ اوکے، اپنے بیٹے کی پیاس